और अरमान आपके पास कैसे पहुंचा रज़िया? मैं बस अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर रहा था। हाँ। आखिरी सेमेस्टर। तो एक ऑडिशन कॉल आई असिस्टेंट की तरफ से। मैं पहुंच गया मन्नू के ऑडिशन के लिए। अच्छा, मन्नू के ऑडिशन के लिए आए? जी, मुझे स्क्रिप्ट मिला था मन्नू का कोई, तो उसके ऑडिशन दिए गए मैंने। उसके बाद उन्होंने थैंक यू करके भिजवा दिया। सेकंड कॉल अली के ऑडिशन के लिए। उसके बाद मैं डन हुआ। अरे वाह यार, इतनी ज़बरदस्त बात है। जिसके नसीब में जो चीज़ होती है उस तक पहुंच जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट रज़िया की एक और ख़ास बात मुझे जो बहुत पसंद है और लोगों को भी पसंद है, वो उसके गाने। तो 2 गाने जो रज़िया के बड़े मशहूर हुए, लोगों ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी एक जो इम्पैक्ट है कहानी का वो बढ़ गया। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं हम, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, ना गिला किसी से ना है आसरा, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं। है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। रोके तुम्हें जो जीतने से बार बार, उनकी जीत में उनकी हार, हार ढूंढते हैं। उनकी जीत में उनकी हार, हार ढूंढते हैं। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच भाई एवरीवन। फबिया हाशमी के लिए बहुत ज्यादा तालियां। अस्सलामुअलैकुम फबिया, सो गुड टू हैव यू। Thank you so ख्वातीनो much. हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और उस गुफ्तगू में इंक्लूड करेंगे फबिया हाशमी को। डोंट गो एनीवेयर, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां भाई। हमें आज की जो एपिसोड है ना, इट हैज़ टू बी द टॉक शो की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एपिसोड्स, बिकॉज आज हम टैलेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं हमारे शो के ऊपर, बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट आपने देखा है हमारे शो के ऊपर। लेकिन इन 3 आर्टिस्ट को, 4 आर्टिस्ट को, अभी अरमान थोड़ी देर के लिए गए हैं, वो हमें वापस ज्वाइन करेंगे। बट इन टैलेंटेड आर्टिस्ट को यहाँ पे अपने बीच में मौजूद देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी बहुत खुश हो रहे होंगे इनसे मिलके। फबिया जी, जैसे हमें शहीरा ने और कलीम ने अपने बारे में बताया, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें खुद दें। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हाल ही में फबिया को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है एट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स। वाओ, तालियां। बाकी ओवर टू यू, बाकी अपनी तारीफ आप खुद बताएं। It's been 5 years since I started my music journey. In 2018 I started. Basically I'm singing from 11 years old. लेकिन क्योंकि वो सिर्फ स्कूल की हद तक था, बस वो उसी लिमिट में मैं करती थी। वहाँ पे नेशनल सॉन्ग्स हैं, नात पढ़नी है, वो सब मैं करती थी। लेकिन उसके बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मेरे अंदर है और मुझे इसको आगे लेके जाना है, मुझे इसको परस्यू करना है। फैमिली से उस वक्त लगता नहीं था इजाज़त मिलेगी। बाबा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा हुआ था कि नहीं, पढ़ाई से ध्यान हटना नहीं चाहिए। और मैं शुरू से बड़ी अच्छी बच्ची थी पढ़ाई में। अच्छा चलता रहा, लेकिन one day I got to know about the auditions that were going on in PTV.
PTV. ओके. वहाँ से मैंने शुरू किया था इन 2018 ऑफिशियली. फिर मैंने म्यूज़िक को अपने स्टार्ट किया था और फिर डिफरेंट ऑडिशंस दिए, डिफरेंट शोज़ किए. जिस तरह एक्टिंग में ऑडिशंस होते हैं उस तरह क्योंकि म्यूज़िक में भी होते हैं, जगह जगह जाना पड़ता है, आपकी ख्वारी ये वो बहुत किया वो सब काम. उसके बाद मैंने एक TVC किया और जब मुझे मेरा फर्स्ट OST मिला था, आई गेस नोबडी नोज अबाउट दिस हियर, मैंने गुस्ताख किया था OST. एक्सप्रेस चैनल का ड्रामा था. तो 2 लाइनें हो जाए ना, माइक भी है आई बिलीव आपके पास तो. बिल्कुल बिल्कुल. जलती है जुनूं की आग कोई, दिन रात ही मेरे सीने में. फूंक दूं जहां इस आग में तो आए फिर मजा ऐसे जीने में. अरे जबरदस्त. थैंक यू. भाई एक शानदार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, जिसने आपको फबिया को भी चांस दिया, शहीरा को भी दिया, कलीम को भी बड़ा रोल दिया. भाई एक्सप्रेस के लिए बहुत ज्यादा तालियां. देखें, हमेशा कामयाबी उनको मिलती है जो दूसरों के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोलते हैं और उनके लिए रास्ते आसान करते हैं. ये बात याद रखिएगा. तो ये आपने OST किया, उसके बाद की जर्नी फिर अवार्ड तक कैसे पहुंची आप? अवार्ड तक मैं इस तरह पहुंची कि 2021 में मैं आई यूज्ड टू पोस्ट माय कवर्स ऑन सोशल मीडिया. तो इसी तरह मैं पोस्ट कर रही थी एंड दैट्स हाउ नबील कुरैशी डिस्कवर्ड मी. And he texted me one day saying, Fabiha, we have an upcoming film. It's called Khel Khel Mein, and we have one song. It's a song which has a group of singers. तो आपको हम चाह रहे हैं कि आप भी वहाँ आएँ और आप गाएं आके. पहले आप ऑडिशन दें. अच्छा, मुझे था कि ओके आई हैव टू वर्क विद हिम एज वेल. ही इज़ अ बिग नेम ऑफ आवर इंडस्ट्री. मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया और लकीली मेरी आवाज़ कैरेक्टर से इतनी अच्छे से मैच हुई और आई गॉट सिलेक्टेड. मैंने The character is सज्जल? No, it's not Sajal. It's a character from because वहाँ पे 3 कंट्रीज से लोग आए हुए उस वीडियो में. तो वो बांग्लादेश का एक कैरेक्टर था. तो उनका नाम जहरा नवाब है. वो तो 2 लाइनें उसकी भी हो जाएं फिर. बिल्कुल. ओके. अरे जा रे जा, चल भी न सका 2 कदम भी साथ हमारे. कहता था हमें का कर कसमें हम एक फलक के तारे. सुन सुन के सारा झगड़ा हमारा, अब तो दुनिया भी हो गई है बोर. चल चल के पुरानी राहें अब तो सब थक गए यार. नई सोच के पर लगा के उड़ के देखे एक बार. चल चल के पुरानी राहें अब तो सब थक गए यार. नई सोच के पर लगा के उड़ के देखे एक बार. थैंक यू.